आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार। सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियां रवाना होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर का किया निरीक्षण और बनाई रणनीति। निर्दल प्रत्याशियों में बंट सकता है हारमोनियम और अलमारी निशान का चुनाव चिन्ह। कुशीनगर में कांग्रेस पार्टी के चुनावी कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सपा पर बोला हमला, कहा सपा जिन्ना की बात करती है। कुशीनगर में सपा प्रत्याशी रणविजय सिंह ने किया जनसंपर्क। और संत रविदास की धूमधाम के साथ मनाई गई जयंती। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही जनपद के सभी विधानसभाओं में विभिन्न पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और सभी ईवीएम भी विश्वविद्यालय में ही रखे जाएंगे। बुधवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर जहां जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है उन सभी जगहों व व्यवस्थाओं के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी और तमाम राजस्व कर्मी भी मौजूद रहे। इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में है। आप जैसा जानते हैं आगामी 3 मार्च को हमारे यहाँ मतदान होना है। 2 मार्च को पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। यहाँ 4 भवनों में हमारी पोलिंग पार्टियां 4 भवनों से रवाना होंगी। इस समय हम बैडमिंटन हॉल के पास खड़े हैं। यहाँ से 325 खजनी की पोलिंग पार्टी रवाना होगी और यहीं पर वो उसको रिसीव कर रहे होंगे। आगे हमारा वाणिज्य भवन है, वहाँ से 322 गोरखपुर अर्बन वहाँ से रवाना होगी और वहीं रिसीव होगी। दीक्षा भवन में हमारी 5 विधानसभाएं हैं और हमारी आर्ट फैकल्टी में 2 विधानसभाएं हैं। इस प्रकार से कुल 9 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। आगे अभी हम लोग ये चिन्हित कर देंगे कि जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं उनकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी और जो रवानगी के लिए गाड़ियाँ जा रही होंगी वो कहाँ से जाएंगी। गोरखपुर जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के छठे चरण में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हुई और 11 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। 14 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की गई और 16 फरवरी नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस दिन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। जिले में 3 मार्च को मतदान होना है। बुधवार को होने वाले नाम वापसी व प्रतीक चिन्हों के आवंटन के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने समीक्षा की। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के बाद कार्य समाप्ति तक प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। आज 3 बजे तक कोई भी प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस लेने के लिए प्राविधान है। उसके पश्चात हम लोग तुरंत चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह है सब कुछ फाइनलाइज करते हुए आज प्रत्याशियों की सूची फाइनलाइज करते हुए हम पोस्टल बैलेट मशीनों की तैयारी आदि व्यवस्थाएं माननीय प्रेक्षक महोदय के निगरानी में सुनिश्चित करा ली जाएंगे और उसके अनुसार ही अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्दल प्रत्याशियों के लिए 197 तरीके के चुनाव निशान निर्धारित किए गए हैं। आवंटन के बाद किसी को हारमोनियम चुनाव निशान मिल सकता है तो किसी की पहचान अलमारी बनेगी। इन प्रत्याशियों की ओर से 3-3 चुनाव निशान का विकल्प भी दिया जा चुका है। बुधवार को अपराह्न 3 बजे के बाद से इन्हें चुनाव निशान आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हर निर्दल प्रत्याशी को प्रेक्षकों की निगरानी में प्रतीक चिन्ह आवंटन किया जाएगा। मान्य आयोग द्वारा फ्री सिंबल्स का लिस्ट दिया जाता है। उनके द्वारा जो आवेदन किया जाता है उस सबके संज्ञान में लेते हुए माननीय आयोग के निर्देशानुसार मैनुअल के अनुसार ही आवंटित करते हैं और माननीय प्रेक्षक महोदय के हम उपस्थिति में ये होगा।
खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक कार्यक्रम में बलिया लोकसभा से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मैं सदन में जब गन्ना की बात करता हूं और किसानों की बात करता हूं तो यहां साइकिल वाले, हाथी वाले और हाथ वाले जिन्ना की बात करते हैं। हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं, और हम जब आलू की बात करते हैं तो वो अल्लाह की बात करते हैं। यही अंतर है मेरे सोचने में और उनके सोचने में। मैं जानता हूं इस देश का किसान कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अध्यक्ष जी, भारतीय मैं दुखद हूँ, हैरान हूँ अश्विनी जी। मैं संसद में जब गन्ना की बात करता हूँ, गन्ना के किसानों की बात करता हूँ, तो ये साइकिल वाले, हाथी वाले, हाथ वाले जिन्ना की बात करते हैं। हम गन्ना के बात करने तो जीना के बतियावे न सर, हम आलू के बात करने तो अल्लाह के बतियावे न सर। यही अंतर है मेरे सोचने में, उनके सोचने में। मैं जानता हूँ इस देश का किसान ही इस देश के कृषि अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। बलिया जनपद के फिपना विधानसभा के सोबाई बांध गांव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अश्विनी चौबे का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा होने से मंच पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और बलिया लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त मौजूद रहे। मंत्री उपेंद्र तिवारी के भाषण के दौरान अंधेरा होने के कारण मजबूरी में गाड़ियों की लाइट जलाना पड़ा। आप पूरी तस्वीर में देख सकते हैं कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के भाषण के दौरान गाड़ी की लाइट जलाई गई। इतना ही नहीं, जब बलिया लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जब बोल रहे थे तो उस समय गाड़ी की लाइट और कार्यकर्ताओं ने अपनी टॉर्च जलाया। वहीं मंच से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि विरोधी भी बोलते हैं कि सपा हो, बसपा हो, सभी लोग सदन के अंदर बोलकर थक चुके हैं। इस बार 325 से ज्यादा बढ़त होगी। यहाँ की जनता यह निर्णय लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश अब अपराधियों, गुंडों और भूमाफियाओं के हाथ में नहीं जाने वाला है। पड़ेगा और इसलिए आपसे एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलने और सरकार ही नहीं बनी। लोग कहते हैं कि जोड़ जाड़ करके सरकार तो बनेगी, विरोध भी बोलते, विरोधी भी बोलते, सपा हो, बसपा हो, संसद के अंदर सब नेता उनके थक चुके हैं। मेरे भाई, सब लोग कहते हैं सरकार तो आप ही की बनेगी, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी। और हमने उनको कहा है, संसद के बाहर हमने साक्षात्कार भी टीवी को कहा कि इस बार ऐसी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की। अगर पिछले बार 403 में 303 लाए हैं, तो इस बार सपा का, कांग्रेस का, बसपा का ये लोटा, डोरी, गिलास, बाल्टी, ये साइकिल सबका पंक्चर होगा। और इस बार 303 नहीं, 325 से ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की तरफ। छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। विधायक पद के सभी दावेदारों ने अपनी अपनी चुनावी कार्यालय खोलकर जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इसी क्रम में 333 कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार श्यामरती देवी ने कसिया के गोपालगढ़ चौराहे पर चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाना चाहती हूँ और गरीबी और सब दूर करना चाहती हूँ। और क्या मुद्दा, विकास का कोई खास एजेंडा? महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाना चाहती हूँ। अगर आप जनता आपको विधायक चुनती है तो कुशीनगर विधानसभा के लिए आपका क्या मॉडल होगा विकास का? बोल दे हाँ, बेरोजगारी दूर करना है। चुनावी समर में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ जनता के बीच जाकर अपने चुनावी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत 334 हाटा विधानसभा के सपा उम्मीदवार रणविजय सिंह अपने चुनावी मुद्दों को हाटा की जनता के बीच प्रमुखता से रख रहे हैं। रणविजय सिंह ने सपा सरकार के समय कराए गए विकास कार्यों को सबसे बेहतर बताया और अपने पिता पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा जाहिर की। रणविजय सिंह के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? साइकिल के निशान पे। हमारा नेता कैसा हो? रणविजय सिंह जैसा हो। के बीच में मैं विकास के मुद्दे पर जा रहा हूं और 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जनता त्रस्त है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। आज गांव में जाने पर युवा रोजगार की बात कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाटा विधानसभा में जिन सड़कों को हम लोगों ने बनवा दिया, उन सड़कों की मरम्मत भी वर्तमान जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, नहीं करा पा रहे हैं। विकास मेरा मुद्दा है और विकास हम लोगों की प्राथमिकता रही है। जब हाटा विधानसभा के लोगों ने 2012 में मेरे पिताजी को अवसर दिया था तो मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में ऐतिहासिक विकास किया। अभी मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य निर्वाचन 2022 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर जनपद के 9 विधानसभा में नाम वापसी के बाद 109 प्रत्याशी रह गए हैं। बुधवार को 7 प्रत्याशियों ने पर्चा वापस लिया है। पर्चा वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने वाले विशाल कुमार पुत्र विजय बहादुर यादव, सहजनवा विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी अंजू सिंह पत्नी सुधीर सिंह, खजनी विधानसभा से शैलेश कुमार, पिपराइच से सत्यम अग्रवाल, चौरी चौरा से प्रशांत सिंह और चिल्लूपार से आलोक कुमार गुप्ता ने अपना नाम वापस लिया है। ये साथ क्या है, ये बाहर चिपक जाएगा। आज की बैठक में इससे संबंधित और हमारे जनपद की 9 विधानसभाओं में आज नाम वापसी था और 3 बजे के बाद अभी सिंबल अलॉटमेंट किया जा रहा है। संभवतः अब तक सिंबल अलॉट हो गया है। हमारी किसी भी विधानसभा में 15 से अधिक प्रत्याशी नहीं है, अर्थात सभी विधानसभाओं में 1 ईवीएम से चुनाव हो जाएगा। आगामी 3 मार्च को हमारे जनपद की सभी विधानसभाओं की मतदान की तिथि है। मेरा अनुरोध है सबसे, लोग बढ़ चढ़ के उस दिन सभी लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्र पर मतदान के लिए संत रविदास की जयंती आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र के अलवापुर इलाके में स्थित रविदास मंदिर पर रविदास महासभा द्वारा संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। साथ ही एक रथ यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि आपसी भाईचारे और एकजुटता का संदेश देने वाले संत रविदास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से शांतिपूर्वक इस पर्व को, हमारा जो गुरु रविदास जी का पर्व है, उसको मनावें खुशी खुशी और सभी को शांति का संदेश दें। लोगों को शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करें ताकि लोग एक मानव बन सके। संत रविदास जी मानव बनाना चाहते थे, भेद नहीं करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई की बैठक गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। बैठक में गोरखपुर जिले के बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। अभी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तारामंडल इलाके में स्थित नौकायन से सर्किट हाउस रोड पर पटरी व्यवसायियों के लिए 100 दुकानों का अलॉटमेंट किया गया है और सभी पटरी व्यवसायियों को नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। इन पटरी व्यवसायियों से जीडीए द्वारा अनुमानित किराया भी लिया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ पटरी व्यवसायी अवैध रूप से नौकायन पर दुकान लगा रहे थे। शिकायत मिलने पर अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, नौकायन चौकी प्रभारी सुनील प्रसाद अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से दुकान लगा रहे दुकानदारों को वहां से हटाया। एक सख्त निर्देश भी चस्पा किया गया कि दोबारा दुकान लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम से जो टीम आई हुई थी जीडीए के द्वारा, ये जो नंबरिंग हुई है 100 नंबर तक जो नंबरिंग जिसको दिया गया है, नंबरिंग अलॉट किया गया है, तो उन्होंने बताया है कि जिसको जो नंबर मिला हुआ है पार्टिकुलर, वो उस नंबरिंग पे अपना जो भी ठेला है, फूड ट्रक है, जो भी गाड़ी है उनके पास, वो वहाँ पे खड़ा करेंगे और इसके लिए निर्धारित समय दिया गया है 9 बजे का। उसके पहले तक आपको लगाना है, उसके बाद 9 बजे के बाद अपना ठेला हटा लेना है, जो भी आपकी गाड़ी लगती है। बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता का वोट लेना चाह रहे हैं और सभी प्रत्याशी जनता की नब्ज को टटोलने में लगे हुए हैं। लेकिन अब की बार साइलेंट वोटरों ने सभी प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी के विधायक रहे अजय सिंह ने विश्वेश्वरगंज बाजार में कार्यालय उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, 80 बनाम 20 की लड़ाई चल रही है। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए 5 वर्षों में किए गए कार्यों को गिनाया। ये लिखा है जो वहाँ पे रहने वाला मनुष्य जीव जंतु है। नई हमने बनवाए जिसमें प्रधानमंत्री की 5 और 15 रोडें पीडब्ल्यूडी से, ये मैंने चौड़ीकरण की रोडें कराए हैं। अपने सभी ऐतिहासिक और धार्मिक मखौड़ा, आराम रेखा, हनुमान बाग, श्रृंगीनारी, रानी गांव, थाना का शिव नंबर, अमोलीपुर, राम रेखा, तो इस महादेवा, हनुमान बाग, चकोही, ये सभी हमारे जो 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थल हैं, जो रास्ते में पड़ते हैं, इनका सबका मैंने विकास कराया है। ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।